अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक ऐसा पानी जिसे पीने वाला हमेशा के लिए अमर हो जाता है, वो पानी का चश्मा जिसकी तलाश हर ज़माने के बादशाहों और घूमने फिरने वाले टूरिस्ट लोगों ने की है। आखिर वो पानी का चश्मा कहाँ है और उस पानी को दुनिया के किस इंसान ने पिया था? पुराने ज़माने से ही रिसर्चर्स और घूमने फिरने वाले टूरिस्ट लोगों का ये मानना था कि ज़मीन की किसी जगह पर एक ऐसा चश्मा भी मौजूद है जिसके पानी में सभी बीमारियों को ठीक करने के साथ साथ जिस्म को अमर बनाने की ताकत मौजूद है। दुनिया के अलग अलग इलाकों में आब हयात यानी फाउंटेन ऑफ यूथ नामी इस चश्मे का जिक्र मिलता है। आब हयात के मानी आब बका या वो अमृत है जिसके बारे में ये खासियत बयान की जाती है कि जो इस पानी को पिएगा या इसमें नहा लेगा उसे कभी मौत ना आएगी और वो शख्स हमेशा जवान और जिंदा रहेगा। आब हयात को झरना या किसी तालाब की तरह समझा जाता है। शुरुआत से ही दुनिया में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो काफ़ी अमीर और ताकतवर थे। उन लोगों को हमेशा ही जिंदगी के ख़त्म हो जाने का या बूढ़ा होने का डर होता था। इसलिए ऐसे लोगों ने पुराने ज़माने में अपनी बढ़ती हुई उम्र को रोकने और इसे पीछे ले जाने के तरीक़ों की खोज करने की कोशिश की, जिसमें अहद वस्ता के मशहूर बादशाह और जर्नेल शामिल हैं। इतिहास में आब हयात का सबसे पहला जिक्र यूनान के पुराने मशहूर इतिहास के जानने वाले हेरोडोटस की किताबों में मिलता है। हेरोडोटस ने अपनी किताब हिस्टोरिया में अफ्रीका में आबाद एक पुराने कबीले का जिक्र किया है जिन्हें माइक्रोबियन कहा जाता था। ये बहुत ही ताकतवर, जवान, लंबे और खूबसूरत लोग थे जिनकी उम्र कम से कम 120 साल होती थी। इसके बावजूद वो जवान दिखते थे। हेरोडोटस के मुताबिक माइक्रोबियन सहारा रेगिस्तान और अफ्रीका के उत्तरी इलाकों में आबाद थे। माइक्रोबियन की सरजमीन में एक ख़ास किस्म का चश्मा बहता था और ये चश्मे का पानी ही इन लोगों की लंबी उम्र का राज था। हेरोडोटस ने लिखा है कि यूनान का बादशाह जब माइक्रोबियन की सरजमीन में पहुंचा तो उन लोगों ने बादशाह को वो चश्मा दिखाया जिसमें नहाने के बाद बादशाह का जिस्म बहुत ही चमकदार और चिकना हो गया और उसके जिस्म से ख़ास किस्म की खुशबू आने लगी। इस चश्मे का पानी इतना कमज़ोर था कि इसमें कोई चीज़ तैर नहीं सकती थी, ना लकड़ी और ना ही कोई हल्की चीज़। हेरोडोटस लिखता है कि शायद माइक्रोबियन की लंबी उम्र की वजह इस चश्मे के पानी का लगातार इस्तेमाल करना है। आब हयात का जिक्र इस्लामी किताबों में भी मौजूद है और इसके बारे में कई रिवायात नकल की गई हैं। लिहाजा आब हयात और ज़ुल्करनैन के बारे में इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने एक लंबा किस्सा बताया है जिसके मुताबिक ज़ुल्करनैन जो अल्लाह के एक नेक बंदे और बादशाह थे, फरिश्तों में से एक फरिश्ता उनका दोस्त था जिसका नाम रफ़ाइल था और वो आपसे मुलाकात करता था। एक बार हज़रत ज़ुल्करनैन ने रफ़ाइल से कहा कि आप आसमान में अपनी इबादत की कैफियत को बताइए। इस पर रफ़ाइल रो पड़े और कहा कि आसमान में ऐसे फरिश्ते हैं जो हमेशा हालत क़याम में रहते हैं, कभी बैठते नहीं, और कुछ हालत सजदा में रहते हैं जो कभी सर नहीं उठाते और कहते हैं कि ऐ परवरदिगार, हमने तेरी इबादत का हक अदा नहीं किया। यह सुनकर ज़ुल्करनैन रो पड़े और कहा कि ऐ रफ़ाइल, मेरी ख्वाहिश है कि मुझे लंबी उम्र मिले ताकि मैं इसे अपनी रब की इताअत व इबादत में लगाऊं। इस पर रफ़ाइल ने कहा कि अल्लाह ने एक ऐसा चश्मा पैदा किया है जिसका नाम आब बका या आब हयात है। जिसने भी उस चश्मे का पानी पी लिया उसे कभी मौत नहीं आएगी, यहाँ तक कि वो खुद अल्लाह से अपनी मौत ना मांगे। ज़ुल्करनैन ने पूछा, क्या आप उस जगह को जानते हैं? उसने कहा, नहीं, लेकिन वो चश्मा ऐसी तारीक यानी ऐसी अंधेरी वादी में है जहाँ तक कोई इंसान या जिन्नात नहीं पहुँच पाया। चुनांचे ज़ुल्करनैन ने सारे सालिहीन और उलमा को अपने दरबार में जमा किया और उनसे आब हयात के बारे में पूछा। सारे लोगों ने कहा कि हमें ऐसे किसी चश्मे के बारे में कोई जानकारी नहीं। अलबत्ता एक आलिम ने ज़ुल्करनैन से कहा कि मैंने आदम अलैहिस्सलाम की वसीयत में उन वादियों के बारे में पढ़ा है और ये भी सुना है कि शाम बिन नूह की औलादों में से एक शख्स पैदा होगा जो उस चश्मे का पानी पिएगा और वो चश्मा उसी जगह पर है जहाँ सूरज डूबता है। लिहाजा हज़रत ज़ुल्करनैन ने सफ़र में निकलने की तैयारी और चश्मे को ढूंढने निकल पड़े। हज़रत ज़ुल्करनैन ने इस सफ़र में अपने साथ हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम को भी ले लिया था। ज़ुल्करनैन अपनी फ़ौज के साथ लगातार
12 साल तक यूं ही पश्चिम की तरफ सफर करते रहे और एक काफी लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार ये लोग उस वादी के किनारे पहुंच गए। जुल्करनैन ने अपनी फौज से 6000 बहादुर सिपाहियों को लेकर उस अंधेरी वादी में दाखिल हुए, जिनमें खिज़र अलैहिस्सलाम भी थे। उस वादी में दाखिल होते ही अचानक तूफान आ गया और जोरदार बिजलियां चमकने लगीं। जुल्करनैन की फौज बिखर गई और कुछ देर बाद जब तूफान थमा तो हजरत जुल्करनैन दाहिनी तरफ जा पहुंचे, जबकि खिज़र अलैहिस्सलाम बाएं तरफ चले गए। खिज़र अलैहिस्सलाम इस अंधेरे रास्ते में भटकते हुए चश्माए हयात तक जा पहुंचे। आपको सख्त प्यास लगी थी, लिहाजा आपने उस चश्मे का पानी पिया, उसमें गुस्ल किया और उस पानी से वुजू बनाया। यह चश्मा दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा था। वहीं जुल्करनैन उन अंधेरी वादियों से गुजरकर बाहर निकल गए, लेकिन उन्हें वो चश्मा नहीं मिला, क्योंकि आबे हयात जुल्करनैन के मुकद्दर में नहीं था, जबकि उस पानी को पीने की वजह से हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को क़यामत तक की जिंदगी मिली और आप हमेशा जिंदा रहेंगे। द अलेक्जेंडर रोमांस नामी फारसी लेखक, जो दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत कायम करने वाला बादशाह सिकंदर आजम के बारे में लिखी गई है, उसमें भी आबे हयात का जिक्र मिलता है, जिसमें बताया गया है कि सिकंदर आजम अपने सिपाहियों के साथ चश्मे हयात की तलाश में निकला था और लंबे सफर के बीच वो उस अंधेरी सरजमीन के करीब जा पहुंचा था। कहते हैं कि जब सिकंदर अपने सिपाहियों के साथ उस अंधेरी वादी में पहुंचा तो उसे एक नदी मिली। उसने उस नदी के किनारे पड़ाव डाला और उसने खाने के लिए मछलियां और परिंदों को पकड़ा, लेकिन जब सिपाहियों ने उन परिंदों को उस नदी के पानी में धोया तो वो दोबारा जी उठे और वहां से उड़ गए। सिकंदर आजम का मानना था कि वो नदी जन्नत के किसी नदी से बहकर इस जमीन पर आ रही है, इसलिए इसमें जिंदगी देने की ताकत मौजूद है। उस पानी को सिकंदर ने पिया या नहीं और वो सरजमीन कौन सी थी, इसके बारे में इतिहास में कोई जानकारी नहीं मिलती। अगर गौर करें तो इसी तरह का वाकया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान मजीद में मौजूद है, जिसमें आबे हयात की तरफ इशारा किया गया है। वाकया कुछ यूं है कि मूसा अलैहिस्सलाम एक बार बनी इसराइल में खुतबा दे रहे थे तो एक शख्स ने पूछा कि लोगों में सबसे ज्यादा इल्म किसके पास है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मेरे पास। इस पर अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पैगाम भेजा कि आपको मेरा एक बंदा मिलेगा जो 2 दरियाओं के मिलने की जगह पर मौजूद है, यानी जहां 2 दरिया का पानी मिलता है वहां मौजूद है, जिससे मैंने अपने उलूम में से एक इल्म अता किया है जो आपके पास नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे मिलने की ख्वाहिश की। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अपने साथ एक मुर्दार मछली को ले लीजिए और 2 दरियाओं के मिलने की जगह पर जाइए और जहां वो मछली गुम हो जाए वहीं आपकी मुलाकात उस बंदे से होगी। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने एक खादिम को साथ लिया और मरी हुई मछली के ऊपर नमक लगाकर थैले में रखा और साथ लेकर सफर पर निकल पड़े। जब वो चट्टानी इलाकों में पहुंचे तो उस थैले को एक चट्टान के ऊपर रखा तो अचानक वो मछली जिंदा हो गई और झरने के एक रास्ते के जरिए नदी में चली गई। जिस जगह वो मछली गुम हुई उसी जगह मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात उस बंदे से हुई जिसका नाम खिज़र अलैहिस्सलाम था। अब सवाल यह है कि वो मछली जो मुर्दा थी वो जिंदा होकर उस दरिया में कैसे चली गई। लिहाजा इमाम इब्न कसीर और तिबरी जैसे जलीलुल कद्र मुफस्सिरीन का कौल है कि जिस चट्टान पर मूसा अलैहिस्सलाम ने उस मछली को रखा था उसके नीचे आबे हयात का चश्मा था और उसी पानी के छींटे पड़ने की वजह से मछली जिंदा हो गई थी। इसी तरह एक लातीनी सयाह जॉन मैंडेविल की किताब द ट्रेवल सोर्स जॉन मैंडेविल में भी चश्मे हयात का जिक्र मिलता है, जिसके मुताबिक हिंदुस्तान के दक्षिणी इलाकों में मौजूद कोलाम यानी मलाबार की खाड़ियों में बहुत सारे पहाड़ हैं और उसी जगह पर आबे हयात का वो चश्मा मौजूद है। अपनी किताब में जॉन मैंडेविल ने लिखा है कि सफर के दौरान जब वो कोलाम के इलाकों में पहुंचे तो वहां उन्हें एक ऐसा कुआं मिला था जिसमें अलग अलग मसालों की खुशबू आती थी और वो खुशबू हर घंटे बदल जाती थी। आसपास रहने वाले लोगों के मुताबिक इस कुएं के पानी से बीमारियां ठीक होती थीं और इसका पानी पीते रहने से इंसान बहुत लंबे वक्त तक जवान बना रहता था, जिसे विल ऑफ यूथ कहा जाता था। 11वीं सदी में आबे हयात की कहानियां फिर से तब मशहूर हुई जब साल 1165 ईस्वी में प्रिस्टन जॉन ने बाज नदीनी बादशाह को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने अफ्रीका के एक इलाके का जिक्र किया था। उनके मुताबिक इथोपिया के करीब एक वाटर ऑफ फाउंटेन यानी चश्मा था
जिसके पानी में ये खासियत थी कि उसमें नहाने वाले शख्स की उम्र 30 की हो जाती थी, चाहे वो कितना ही बूढ़ा क्यों ना हो। ईसाइयों की किताब यूहन्ना के मुताबिक जो शख्स भी आब हयात के उस चश्मे में दाखिल होगा, उसके जिस्म में मौजूद हर तकलीफ और हर जख्म ठीक हो जाएगा। जबकि एक नज़रिया ये है कि आब हयात ज़ेरे ज़मीन यानी अंडरग्राउंड दुनिया में मौजूद है। कई रिसर्चर्स ने ज़ेरे ज़मीन को खोजने के दावे भी किए हैं, लिहाजा मुमकिन है कि आब हयात ज़मीन के अंदर किसी जगह पर मौजूद हो और ताक़यामत उसे इंसानी नज़रों से छुपा दिया गया हो। हालांकि मेरे दोस्तों, आब हयात को लोग किस्से और कहानियों के अलावा कुछ नहीं समझते, और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि आब हयात का जिक्र ना तो कुरान की किसी आयत में है और ना ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की किसी रिवायत में है। आब हयात के बारे में यही जानकारी किताबों में मिलती है, जबकि असल हकीकत तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो मेरे दोस्तों, आब हयात की ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो समझ में आई या नहीं, ये भी आप लिख कर इशारा कर सकते हैं, ताकि हम आगे आपके लिए कुछ और आसानियाँ कर सकें। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।